क्या आप भी सोना या चांदी खरीदने का मन बना रहे थे? तो रुकिए, बाजार से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने निवेशकों की नींद को उड़ाकर रख दिया है और खरीदारों के चेहरे पर चमक ला दी है। सोने और चांदी की कीमतों में एक ऐसी गिरावट दर्ज की गई है जिसे महा क्रैश कहा जा रहा है। सोना लगभग 36,000 तक और चांदी में 1.84 लाख की भारी गिरावट की खबरें सुर्खियां बटोरने लगी हैं। क्या वाकई सोना इतना ज़्यादा सस्ता हो गया है या इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है? आज की इस वीडियो हम इसी पर पर्दाफाश करेंगे, विस्तार से आपको जानकारी देंगे, इस लास्ट तक बने रहिए। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आखिर इतनी बड़ी गिरावट आई क्यों की है। देखिए, इसे समझना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आप पूरी खबर को समझ पाएं। बुलियन मार्केट में जब भी हलचल होती है तो उसके 3 मुख्य कारण होते हैं। पहला, मजबूत डॉलर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मजबूती सोने की कीमतों को नीचे दबा देती है। दूसरा, ब्याज दरें। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियों और ब्याज दरों में बदलाव का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ता है। तीसरा, प्रॉफिट बुकिंग। बड़े इन्वेस्टर्स जब ऊंचे दामों पर अपना सोना बेचकर मुनाफा कमाते हैं तो कीमतें धड़ाम से गिरने लगती हैं। लेकिन ध्यान रहे, 36,000 और लगभग 1,84,000 की जो गिरावट हम देख रहे हैं वो अक्सर फ्यूचर मार्केट यानी कि MCX के उतार चढ़ाव और लंबे समय के तुलनात्मक आंकड़े होते हैं। पैनिक करने से पहले हकीकत समझना यहाँ पर आपको ज़रूरी है। देखिए, एक रिपोर्ट के मुताबिक निवेशकों को बड़ा झटका लगा है, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स वही हैं जो डरता नहीं है बल्कि मौके का फ़ायदा उठाता है। चांदी में 1.84 लाख की गिरावट का मतलब यह नहीं कि चांदी कौड़ियों के दाम में अब आपको मिलने लगेगी, बल्कि इसके पीक स्तर से आई बड़ी गिरावट को सिर्फ दर्शाता है। यह उन लोगों के लिए एक वार्निंग भी है जो सिर्फ बढ़ते दाम देखकर पैसा लगाने लगते हैं और उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी भी है जो गिरावट का इंतज़ार कर रहे थे। सोना चांदी के भाव जो पहले तेजी से आसमान छू रहे थे, अब उसी रफ्तार से गिरावट की ओर भी बढ़ने लगे हैं। दोनों कीमती धातुओं में भारी कमी आई है। महज 50 दिनों में सोना 36,000 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 1,84,000 रुपये प्रति किलो तक लुढ़क गई है। ऊंचे भाव पर खरीदारी करने वालों के लिए यह गिरावट किसी करारे झटके से कम नहीं है, क्योंकि वो अब परेशान हो रहे हैं। कई सराफा व्यापारियों को भी नुकसान या इससे झेलना पड़ेगा और वो परेशान भी हैं। देखिए, हालांकि भावों में गिरावट के बाद भी बाजार में ग्राहक धीरे धीरे अब लौटने भी लगे हैं, क्योंकि उनके चेहरे पर इस गिरावट के बाद मुस्कान दौड़ आई है। जो सोच रहे थे भैया अब सोना चांदी हाथ से पूरी तरीके से निकल चुका है, उनके लिए राहत भरी खबर ज़रूर है। सोना चांदी की कीमतों में यह ऐतिहासिक गिरावट निवेशकों के लिए चेतावनी है कि बाजार की चमक कभी भी फीकी पड़ सकती है। ऊंचे भाव पर खरीदने वालों को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है, जबकि अब गिरावट के बाद नए खरीदारों के लिए अवसर भी बन रहा है। अब सवाल ये उठता है कि सोना चांदी कब खरीदा जाए। अगर घर में शादी है तो किश्तों में आप खरीदारी शुरू कर सकते हैं, लेकिन एक मुश्त आप बिल्कुल मत खरीदिए, क्योंकि ये आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। क्योंकि इस वक्त मिडिल ईस्ट में जो हालात बने हुए हैं वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि आपकी रत्ती भर की जल्दबाजी आपको जीवन भर के लिए परेशान कर सकती है। सारा पैसा एक बार में आप ना ही सोना में लगाएं ना ही चांदी में लगाएं। डिप्स पर नज़र आप बनाकर रखिए। जब भी मार्केट 2 से 3% गिरे, खरीदारी का अच्छा समय माना जाता है। अगर आप निवेश के लिए खरीद रहे हैं तो कम से कम 3 से 5 साल का नजरिया जरूर रखें। आप ये सोचिए कि अभी मैं जो सोना चांदी खरीद रहा हूँ इसका आगामी 3 से 5 साल में मुझे मुनाफा होने वाला है, नुकसान होने वाला है। क्योंकि पिछले अगर 36 दिनों की बात करें तो यही देखा जा रहा है कि जो सोने चांदी के भाव हैं उनमें ज़बरदस्त कभी उछाल देखी जा रही है तो कभी गिरावट देखी जा रही है। सोना कभी भी आपको देखिए निराश नहीं करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारा पैसा एक साथ लगा दीजिए, क्योंकि ये नुकसानदायक है आपके लिए। देखिए, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव के बावजूद भाव बढ़ने की बजाय लगातार गिर रहे हैं इस वक्त, जो अर्थशास्त्रियों के लिए भी हैरानी का विषय है। विशेषज्ञों का कहना है कि निवेशकों को कभी भी ऊंचे भावों पर जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए। बाजार में उतार चढ़ाव देखिए आम बात है और कभी भी कीमतें तेजी से गिर सकती हैं, इसलिए सही समय का आपको इंतज़ार करना है और सोच समझकर ही निवेश करना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। क्या आपको लगता है कि सोना और नीचे जाएगा, चांदी के दामों में और गिरावट दर्ज की जाएगी? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं।